बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले हम देखते हैं थोड़ी सी डेफिनेशंस। एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग नंबर्स विद डिफरेंट बेसिस। एज वी आर फेमिलियर इन आवर डेली लाइफ विद डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारा जो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि हम जो डेली यूज़ की करते हैं नॉर्मल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारी जो काउंटिंग होती है वो ओरिजिनली डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस और नंबर्स विद डिफरेंट बेसिस, ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास, ऐसे क्वेश्चंस जो एक बेस के ऊपर ना हो, जिसमें डिफरेंट बेसिस हों 2, 5, 8 और 10, इनमें से कोई भी 2, कोई भी 3, कोई भी 4 हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट ऑल द नंबर्स इनटू डेसिमल सिस्टम। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद उसकी बेस चेंज करते थे, द परफॉर्म द गिवन ऑपरेशंस, और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन द आंसर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेस, जो भी रिक्वायर्ड होगी, बेस दैट एज रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर पहली बेस 2 है, दूसरी बेस 5 है और तीसरी डेसिमल है, और इन सबको प्लस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको वो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट किया गया है। और उसके बाद जो भी हमें बेस रिक्वायर्ड होगी, जिसके अंदर हमने अपना आंसर देना होगा, हम उस बेस के अंदर उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। और अगर हमारे पास दोनों सेम बेस हैं, दोनों सेम बेसिस हैं, और दोनों अगर ये देखें, जैसे ये दोनों बाइनरी में हैं, ये दोनों बेस 5 हैं, ये दोनों बेस 5 हैं, ये ऑक्टल है, ये ऑक्टल है, अगर दोनों बेसिस सेम है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हमारे पास बाइनरी सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सबसे अहम बाइनरी टेबल। ठीक है, तो बाइनरी में एडिशन हमारे पास जो होती है वो होती है 0 + 0 और 0 + 1 + 0, 1 + 1, 0 + 1। 0 + 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, 1 + 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 + 1 हमारे पास होता है 2, और बाइनरी सिस्टम में 2 हमारे पास इक्वल होता है 10 के, और 0 + 1 हमारे पास इक्वल होता है 1 के। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में, अब इसी को हम सब्ट्रैक्शन में लेते हैं, 1 - 0, 1 - 1, 0 + 1। ठीक है जी, 0 - 0, 0, 1 - 0, 1, 1 - 1, 0, और 0 - 1 हमारे पास होगा इक्वल 1 के। इस सूरत में जब हम यहाँ से साथ वाली वैल्यू से 1 बोरो करेंगे, ठीक है, इफ़ बोरो, हम अगर साथ वाली वैल्यू से बोरो लिख करते हैं एक वैल्यू, तो फिर हमारे पास 0 - 1 इक्वल होगा 1 के। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास हमें चाहिए है सब्ट्रैक्शन में हो गया, एडिशन में हो गया, मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 0 × 0 इज़ इक्वल टू 0, 1 × 0 इज़ इक्वल टू 0, 0 × 1 अगेन इज़ इक्वल टू 0, और 1 × 1, 1 1s are 1। जी, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास है बाइनरी टेबल। हमारे पास डेसिमल में वैल्यूज़ होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब ये वैल्यूज़ बाइनरी में किसके इक्वल होती हैं? अब हम यहाँ पर ये निकालेंगे, इस चीज़ का टेबल बनाएंगे कि ये सारी डेसिमल्स की वैल्यूज़ जो है एक्चुअली बाइनरी में क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो इसमें एक बड़े मज़े की चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने लिखना है यहाँ पर 0,
1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 0 1 0 1 की लाइन आ गई। उसके बाद हम दो दो बार लिखेंगे इन वैल्यूज़ को, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को 4 टाइम्स लिखेंगे, 0 0 0 0 4 0, अब 4 1 1 1 1 1, अगेन 4 0 0 0 0 और एज रिक्वायर्ड एक और 0। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इनको 8 टाइम्स लिखना है। अब ये 4 टाइम्स हो गए, अब 8 टाइम्स 0 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसी तरह 8 टाइम 1 आएगा। ठीक है, सो ऑन नीचे तक जितना हमें चाहिए है। अब ये 8 0 के बाद 8 1 आएंगे। अच्छा, अब हमने जो पीछे एक्सरसाइज की थी 3.1, उसके अंदर हमारे पास एक वैल्यूज़ आती थी 0 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है जी, अब हमने ये 0 इस तरह से क्यों डाले हैं, हमारे पास 2 की पावर 0 इक्वल होती है 1 के, तो ये हमने पूरी 1 1 की वैल्यू डाली है। उसके बाद हमारे पास 2 की पावर 1 होती है 2 के इक्वल, तो ये 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। उसके बाद हमारे पास 2 की पावर 2 होती है इक्वल 4 के, तो ये 4 0 फिर 4 1 फिर 4 0 4 1 4 0 4 1। उसके बाद हमारे पास 2 की पावर 3 होती है 8 के इक्वल, तो यहाँ पर आगे 8 0 और उसके बाद 8 1। ठीक है, अब आपको ये सारी लॉजिक समझ में आ गई होगी। इसको गौर से देख लें, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारी यही टेबल यूज़ होनी है एक्सरसाइज 3.2 को करने में। हमारे पास ये डेसिमल्स की वैल्यू हैं, और ये डेसिमल्स की वैल्यू हमारे पास बाइनरी में कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे पास 1 जो है वो 1 के इक्वल है, 2 जो है वो 10 के इक्वल है। उसके बाद 3 हमारे पास इक्वल होता है 11 के। ठीक है, ये 11 आ गया। 4 हमारे पास इक्वल होता है 100 के, 5 इक्वल होता है 101 के, 6 इक्वल होता है 110 के, 7 इक्वल होता है 111 के, 8 इक्वल होता है 1000 के, 9 इक्वल होता है 1001 के, 10 इक्वल होता है 1010 के। चलिए अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ जी, तो जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमें दोनों जो दी गई हैं बेसिस, वो दोनों ही बाइनरी में हैं। पहली है हमारे पास वैल्यू 101 बाइनरी में, दूसरी इसको प्लस करना है पहली के साथ, दूसरी है हमारे पास 111, ये भी बाइनरी में है जी। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 101 बाइनरी प्लस 111, ये भी बाइनरी में जी। तो जब हम इसको ऐड करते हैं हमारे पास 1 और 1 इक्वल होता है 2 के, और हम जानते हैं कि बाइनरी के अंदर 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 2 इज़ इक्वल टू 10, तो हम यहाँ पर 10 का 0 लिखेंगे, 1 जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद 1 और 1 अगेन 2 हमारे पास है 10, 0 यहाँ लिखेंगे, 1 इधर ऐड हो जाएगा, और ये हमारे पास है 1 2 और 3 की वैल्यू हमारे पास इक्वल थी 11 की, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंपल 11। ठीक है जी, ये हमारा बाइनरी में आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड, ये हमारा आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जी, तो हमारे पास सेकंड पार्ट की पहली हम आ गई है वैल्यू 111 111 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 बाइनरी में। इसको भी हमने ऐड करना है। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1, ये भी हमारे पास बाइनरी में है।
इनको ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है कि हमारे पास 1 + 1 इक्वल होता है 2 के, जो कि हमारे पास बाइनरी में होता है 10। तो 0 हम यहाँ लगाएंगे और 1 इधर ऐड कर देंगे। 1 2 3, 3 हमारे पास इक्वल होता है 11 के। 3 = 11, 2 = 10। तो यहाँ पर हमारा 11 का 1 आ गया और 1 इधर हमने कैरी दे दिया। 1 2 3 अगेन हमारे पास 11, यहाँ पर 1 डाला और 1 इधर कैरी दे दिया। उसके बाद हमारे पास 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 0, 1 + 1 = 2, जिसका हम यहाँ पर लगाएंगे 0 और 1 इधर कैरी, 1 + 1 अगेन 10। जी, तो ये बाइनरी में हमारा आंसर निकल आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट हमारे पास है माइनस में। अब ये माइनस का क्वेश्चन है हमारे पास बाइनरी का, इसको देखते हैं। पहली वैल्यू, थर्ड पार्ट की पहली वैल्यू हमारे पास है 1 1 0 1 1 और दूसरी हमारे पास है 0 0 0 0 और 1। इन्हें हमने माइनस करना है। 1 में से 0 माइनस किया, 1 अगेन 1 में से 0 माइनस किया, 1 0 में से 0 माइनस किया, 0 1 में से 0 माइनस किया, 1 और 1 में से 1 माइनस कर दिया 0, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बाइनरी में 1 1 0 1 और ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमारे पास है। उसके अंदर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये प्लस के साइन के साथ हैं और इनके आंसर को हमने माइनस करना है ये फर्स्ट वैल्यू में से। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास इसमें से क्या है? पहली है 0 1 0 1, बाइनरी में प्लस करना है इसमें 1 0 0 1 को। जी, तो 0 1 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0 1 + 1 10। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, ये आंसर आया है हमारे पास। इस आंसर को हमने इसमें से माइनस करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका 1 1 0 1 1 1 बाइनरी में और इसमें से हमने इस आंसर को माइनस करना है 1 1 0 0 1। माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया, 0 1 में से 1 माइनस किया, 0 0 में से 0 माइनस किया, 0 1 में से 0 माइनस किया, 1 और 1 में से 1 माइनस किया, 0 और 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है। अब करते हैं आगे फिफ्थ पार्ट।